गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स की समरी। लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी ब्रिंग्स टू लाइट द डेंजर्स पोज्ड बाय फुलिश पीपल। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द व्यू दैट फुलिश पीपल कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और ये कहानी इस चीज़ पर भी ज़ोर डालती है कि किस तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं उनको संभालना कितना मुश्किल होता है। दे कैन बी डेल्ट विद ओनली बाय द वाइज एंड काम पीपल। उनको सिर्फ समझदार और शांत लोग ही संभाल सकते हैं। समरी। इट वॉज ट्रूली द किंगडम ऑफ फूल्स। ये वाकई में मूर्खों का राज्य था। द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर वॉज स्टूपिड। यानी कि राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे वॉन्टेड टू मेक अ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट। वो एक अजीब तरह का प्रयोग करना चाहते थे। दे प्लान टू रन थिंग्स इन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वे। अब उन्होंने सब चीज़ों को चलाने का एक अलग से तरीका सोचा। दे ऑर्डर दैट द नाइट बी ट्रीटेड एज डे। अब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि रात को दिन समझा जाएगा। एंड ऑल पीपल प्लो देयर फील्ड्स ड्यूरिंग देयर नाइट। और सारे जो लोग हैं वो रात को ही हल जोतेंगे। दे शुड गो टू बेड एज सुन एज द डे ब्रोक। और सुबह होते ही वो सोने चले जाएंगे। द किंग्स ऑर्डर्स वर ओबेड। अब राजा के जो ऑर्डर थे उनकी पालना की गई। बाय द पीपल फॉर फियर ऑफ डेथ। क्योंकि लोगों का डर था मौत का, यानी कि मौत के डर की वजह से लोगों ने उनकी घोषणा का पालन किया। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर हैप्पी। अब राजा और उसके जो मंत्री थे बहुत ज़्यादा खुश थे एट द सक्सेस ऑफ देयर प्लान, क्योंकि जो उनकी जो योजना थी वो कामयाब हो गई थी। वन डे अ गुरु एंड डिसाइपल केम टू दैट सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस सिटी में आए। दे फाउंड द सिटी ब्यूटीफुल बट डेजर्टेड। उन्होंने देखा शहर तो बहुत सुंदर है लेकिन सुनसान है। दे वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन। वो भटकते रहे सारा सारा दिन टाउन में। एंड दे वर अमेज्ड। वो बहुत हैरान हुए टू सी दैट एवरीवन वाज एस्लीप। ये देखकर हैरान हुए कि सारे लोग सोए पड़े हैं। दे वर हंग्री एंड टायर्ड। अब क्योंकि वो भूखे थे और थके हुए थे। इन द इवनिंग द होल टाउन सडनली वोक अप। अब शाम को क्या हुआ, अचानक से सारा जो टाउन था वो जाग उठा। एंड केम टू लाइफ। और जीवित हो उठा। द शॉप्स ओपन। दुकानें खुल गई। द स्ट्रेंजर्स वेंट टू बाय फूड। अब वो खाना खरीदने गए स्ट्रेंजर से। दे वर सरप्राइज टू फाइंड थिंग्स सोल्ड वेरी चीप। अब उनको बहुत हैरानी हुई कि जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। एंड एट अ यूनिफॉर्म रेट। और उन सब की कीमत सिर्फ एक ही करेंसी है। यूनिफॉर्म रेट मतलब एक ही कीमत है सारी चीज़ों की। फॉर अ स्मॉल कॉइन दे कुड बाय राइस एंड बनाना। एक छोटे से सिक्के से वो चावल और केले खरीद सकते थे। द गुरु वॉज वाइज। अब जो गुरु थे वो समझदार थे। ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट सेफ टू स्टे ऑन इन दैट सिटी ऑफ फूल्स। उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर इन मूर्खों के शहर में रहना सेफ नहीं है। He suggested to his disciple that they should leave the place. अब उसने अपने शिष्य को सलाह दी कि उनको जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ देना चाहिए। The foolish ruler could do anything to them. और जो मूर्ख राजा है उनके साथ कुछ भी कर सकता है। But the disciple made up his mind to stay on. लेकिन जो शिष्य था उसने अपना मन बना लिया था कि मैं तो यहीं रहूँगा। He grew fat in a short time, eating ghee, fruits and rice. अब वो थोड़ी समय में घी खाकर, फल और चावल खाकर मोटा हो गया। One day a thief broke into the house of a rich merchant. एक दिन क्या हुआ, एक मर्चेंट के घर, एक व्यापारी के घर एक चोर आया। He met with an accident. उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। When he was ready to escape with the booty. अब जब वो लूट का सामान लेकर जाने के लिए तैयार था, the wall fell on him. उसके ऊपर दीवार गिर गई। And he died on the spot. और वहीं पर उसकी मौत हो गई। His brother complained to the king. अब उसके भाई ने राजा से शिकायत की। द मर्चेंट हुज वीक वॉल हैड टेकन द लाइफ ऑफ हिज पोअर ब्रदर। अब उसने ये शिकायत लगाई कि जो मर्चेंट की जो दीवार थी और उसने उस दीवार ने क्या किया, उसके भाई की जान ले ली। द किंग अश्योर्ड जस्टिस इन द केस। अब राजा ने क्या कहा कि तुम्हें इस चीज़ में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ही सेंट फॉर द मर्चेंट। अब उसने मर्चेंट को बुलाया। एंड चार्ज्ड हिम विद कॉजिंग द डेथ ऑफ बर्गलर। अब उसने इल्ज़ाम लगाया उस मर्चेंट के ऊपर कि तुमने एक किसको मारा है, एक चोर को तुमने मार दिया। द मर्चेंट पास ऑन टू ब्लेम टू द मैसन हु हैड बिल्ट द वॉल। अब मर्चेंट ने क्या किया, व्यापारी ने क्या किया, जो अपना जो इल्ज़ाम था वो किसके ऊपर मर दिया, मिस्त्री के ऊपर मर दिया जिसने दीवार बनाई थी।
द किंगडम समन्ड द ओल्ड ब्रिकलेयर फॉर ट्रायल। अब राजा ने उस बेचारे मिस्त्री को ट्रायल के लिए बुलाया। द पुअर केम अप एट वंस विद एन एक्सक्यूज। और बेचारा गरीब आदमी वो भी आया राजा के पास फटाफट, और वो अपना एक बहाना लेकर आया। ही एडमिटेड दैट द वॉल वाज मेड वीक बट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। हाँ, उसने मान लिया कि जो दीवार थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं था। क्यों? द रियल कल्प्रिट वॉज दैट डांसिंग गर्ल। जो असली दोषी थी वो एक डांसिंग गर्ल थी, हु डिस्ट्रैक्टेड हिज माइंड, जिसने उसके मन को विचलित किया। शी वेंट अप एंड डाउन द रोड द होल डे। वो सारे दिन उस सड़क पर आती जाती रही। हर जिंगलिंग एंगलेट्स मेड हिम डू हिज जॉब केयरलेसली। यानी कि उसकी जो पायलों की जो खनखनाहट थी उसकी वजह से उसने अपनी जॉब को, अपने काम को सही ढंग से नहीं किया, यानी कि लापरवाही बरती उसने अपने काम को करने में। द किंग एट वाज सेंट फॉर द डांसिंग गर्ल टू हैव हर से। अब राजा ने फटाफट उस डांसिंग गर्ल को बुलाया कि वो भी अपनी बात रखे। She accepted that she had walked several times up and down the street that day। अब उसने भी मान लिया कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बार आई थी और गई थी, है ना, उस सड़क पर से। But she had a reason for it। लेकिन उसका एक कारण था ये करने का। She had to go to the lazy goldsmith to get her ornaments। उसको एक सुस्त सुनार के पास जाना था अपने गहने लेने। So he was at fault। इसलिए सुनार की गलती थी। The goldsmith was brought to the court। अब गोल्डस्मिथ को कोर्ट में बुलवाया गया। He pleaded that he was innocent। अब उसने मिन्नतें की कि वो मासूम है, निर्दोष है। He had to invent excuse because he was preparing ornaments for a rich merchant। अब उसने बहाना लगाया कि वो जो गहने बना रहा था वो एक अमीर व्यापारी के गहने बना रहा था। The order was urgent and the merchant would not wait। जो ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो व्यापारी जो था वो वेट नहीं कर सकता था। He blamed the merchant। अब उसने किस पर दोष लगाया? उस व्यापारी पर दोष लगाया। It was the same person in whose house the burglar had met with his death। ये उसी व्यापारी का घर था जिस घर में उस चोर की मृत्यु हुई थी। द मर्चेंट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग। अब उस व्यापारी को किंग के सामने पेश किया गया। बट ही हैड ए रेडी एक्सक्यूज। लेकिन उसके पास भी एक बहाना था। ही सेड दैट नॉट ही बट हिज फादर हैड गॉट द वॉल इरेक्टेड। अब व्यापारी ने कहा भाई उसने थोड़ी बनाई है दीवार, उसके पिताजी ने बनवाई थी दीवार। सो हिज फादर वॉज एट फॉल्ट। तो पिताजी की गलती है उसके। एंड ही वॉज इनोसेंट बिकॉज द फादर वॉज डेड। और वो निर्दोष है क्योंकि उसके पिताजी अब मर चुके हैं। द किंग टुक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर। अब राजा ने अपने मंत्री की सलाह ली। ही डिसाइडेड दैट मर्चेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। अब उसने ये निर्णय लिया कि अब मर्चेंट को सूली चढ़ाया जाए बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड ऑल द वेल्थ एज वेल एज द सिंस ऑफ हिज फादर। क्योंकि उसको विरासत में उसके पिता का धन मिला है और साथ ही साथ में उसने विरासत में अपने पिता के पाप भी कमाए हैं। A new stake was built for the execution। एक नया तख्ता बनाया गया सूली चढ़ाने के लिए। But it was found that the merchant was very thin। लेकिन ये पाया गया कि जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला है। And did not fit in the stake। और वो स्टेक में फिट नहीं आया। So the servants were sent out to bring some fat person। इसलिए जो नौकरों को भेजा गया कि कोई वो मोटे आदमी को पकड़ कर लाएं। द डिसाइपल वाज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब क्या था, उस शिष्य को जो कि खा खा कर मोटा हो चुका था उसको अरेस्ट किया गया और उसको उस जगह पर लाया गया उसको सूली चढ़ाने के लिए। ही क्राइड इन वेन दैट ही डन नो रॉन्ग। वो बेचारा चिल्लाया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी चीखों की कोई पुकार किसी ने नहीं सुनी। ही सडनली रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब उसको अचानक से अपने गुरुजी के शब्द याद आ गए। दैट इट वाज अनसेफ टू लिव इन द किंगडम ऑफ फूल्स। के मूर्खों के राज्य में रहना सेफ नहीं है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन विजन। अब जो गुरुजी हैं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। अब वो फटाफट अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए। ही रिब्यूक्ड द डिसाइपल। उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। बट विस्पर्ड अ प्लान इनटू हिज ईयर्स। लेकिन उसके कान में एक योजना धीमे आवाज से उसको एक योजना बताई। देन ही वेंट टू द किंग एंड इंसिस्टेड दैट ही शुड एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। फिर वो राजा के पास गया और उसने मिन्नतें की कि उसको सबसे पहले फांसी चढ़ाया जाए, यानी कि गुरु को सबसे पहले फांसी चढ़ाया जाए। ही आर्ग्यूड दैट द गुरु वाज ग्रेटर देन हिज डिसाइपल। उसने ये आर्ग्यू किया
कि जो गुरु है वो डिसाइपल से बड़ा होता है, शिष्य से बड़ा होता है। ऑन द अदर हैंड द डिसाइपल ऑल्सो इंसिस्टेड दैट इट वाज हिज राइट टू बी किल्ड फर्स्ट। जबकि दूसरी तरफ जो शिष्य था उसने मिन्नतें की कि उसको सबसे पहले फांसी चढ़ाया जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाय देयर बिहेवियर। अब जो राजा था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, पजल हुआ उनके व्यवहार को देखकर। ही वांटेड अ मिस्ट्री टू बी रिवील्ड टू हिम। वो चाहता था इसके पीछे रहस्य क्या है उसको बताया जाए। द गुरु अग्री टू टेल द सीक्रेट इन कॉन्फिडेंस एंड ऑन अ कंडीशन। अब गुरु ने उसको सीक्रेट बताया लेकिन एक शर्त पर। द किंग अग्री टू हैंग हिम फर्स्ट, ताकि जो राजा था उसको यानी कि गुरु को पहले फांसी चढ़ाए, इस कंडीशन पर वो मान गया। द गुरु सेड दैट ड्यूरिंग हिज ऑल वॉन्डरिंग ही हैड फाउंड दिस किंगडम एंड द किंग टू बी द बेस्ट। अब उसने कहा कि उसने सारे जीवन अपने जो भटका है पूरे संसार में, उसने इस जगह को सबसे अच्छा पाया है, सबसे बेस्ट। यहाँ का राजा और यहाँ की जगह सबसे बेस्ट है। सेकेंडली द स्टिक वॉज न्यूली बिल्ट। अब दूसरी बात जो तख्ता है वो नया बना हुआ है। एंड नॉट हैड एनी क्रिमिनल टिल देन, और इसके ऊपर किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी दोषी को फांसी नहीं चढ़ाया गया अभी तक। सो इट वॉज ए होली स्टिक, इसलिए ये एक पवित्र तख्ता है। Whosoever died first on that stick would be reborn as the king of the country। अब जो भी इस तख्ते पर पहले फांसी चढ़ेगा वो एक नए राजा के रूप में जन्म लेगा इस कंट्री के। द नेक्स्ट पर्सन टू डाई वुड बी रिबॉर्न एज द मिनिस्टर। और जो दूसरे नंबर पे फांसी चढ़ेगा वो उस राजा का मंत्री होगा। द गुरु एंड द डिसाइपल वर एंक्शियस टू एंजॉय दैट पोजीशन इन द सेकंड लाइफ। तो जो गुरु ने कहा कि वो जो खुद है और उसका जो शिष्य है वो इस लाइफ को जीने के लिए उत्सुक हैं अगले जीवन में, यानी कि वो तंग आ चुके गुरु शिष्य से और वो राजा और मंत्री बनना चाहते हैं अगले जन्म में। दिस रेवलेशन मेड द किंग थॉटफुल। अब जब ये रहस्य खुलकर आया तो राजा इस पर सोचने लगा। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर की सलाह ली। दे अग्रीड नॉट टू लूज देयर पावर एंड पोजीशन टू स्ट्रेंजर। अब वो इस बात पर राजी हो गए कि वो अपनी पावर, अपना जो ताकत है, अपना जो रुतबा है वो किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं देंगे। दे फिक्स्ड अप विद द लॉयल सर्वेंट्स। उन्होंने अब चुपके से अपने जो ईमानदार सर्वेंट्स हैं उनसे बात की। एंड द एग्जीक्यूशनर, और जो फांसी चढ़ाने वाला था उससे चुपके से उन्होंने बात की। दे सेट द गुरु एंड द डिसाइपल फ्री। उन्होंने गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया। दे पुट ऑन दियर गाइज एंड वर डन टू डेथ। और उन्होंने गुरु और शिष्य का भेष बदल लिया और उनको फांसी चढ़ा दिया गया। When their bodies were taken down, जब उनके शरीर को नीचे उतारा गया, the people recognized them as their own king and the minister। जब उनकी जो बॉडीज को नीचे उतारा गया तो लोगों ने उनको पहचान लिया, कहते ये तो हमारे राजा और मिनिस्टर हैं। They were worried, अब उनको चिंता हुई। They needed a ruler at the earliest, अब उनको भी राजा चाहिए था जल्दी से जल्दी। So they held back the guru and the disciple from leaving the place। तो लोगों ने क्या किया, गुरु और उसके शिष्य को जाने से रोक लिया। The two agreed to take on the responsibility to on one condition। अब दोनों ने इस जिम्मेदारी लेने के लिए वो राजी हो गए, लेकिन एक शर्त पर। They changed all the old silly laws। उन्होंने सारे जो मूर्खता भरे जो कानून थे उन सबको बदल दिया। द कंट्री बिकेम नॉर्मल अगेन लाइक एनी अदर प्लेस। अब वो जो शहर था, वो जो जगह थी, फिर से वो एक आम जगह की तरह बन गई। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेना आप, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों मैंने डिस्कस की हैं। ओके, टेक केयर।